बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैदान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 28 नवंबर 2022 है, दिन है जी मंडे पीर का। बेलारूस के फॉरेन मिनिस्टर व्लादिमीर मिकाई की सडन डेथ के बाद इंटरनेशनल मीडिया पर एक बहस चल रही है कि व्हाट डू यू मीन बाय सडन डेथ, रीजंस क्यों नहीं बताई जा रही, क्या ये नेचुरल डेथ थी या फिर कोई और वजह हुई कि व्लादिमीर मिकाई जो कि हट्टे कट्टे खुशबाश ठीक ठाक थे 2-3 रोज कबल, और उनकी अचानक से डेथ कैसे हो गई। इस पर इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा बहस चल रही है और साथ ही इंटरनेशनल मीडिया पर कुछ इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि व्लादिमीर मिकाई के बाद दूसरा नंबर किसका है। नाम लिया जा रहा है बेलारूस के सरबरा, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का, कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको की असैसिनेशन की, उनके कत्ल की प्लानिंग कर रहा है कौन? रशिया। इंटरनेशनल मीडिया, यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया जो है वो रशिया का नाम ले रहा है कि इस सडन डेथ के पीछे भी रशिया हो सकता है और अलेक्जेंडर लुकाशेंको को आने वाले दिनों में कत्ल कर दिया जाएगा या इसी तरह की उनकी सडन डेथ की खबर आएगी। उससे रशिया को फायदा क्या होगा? कोई दूसरी पार्टी भी तो हो सकती है जो कि इस सडन डेथ के पीछे हो, या फिर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को रास्ते से हटाना चाहती हो वो पार्टी नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका पार्टी भी हो सकती है। दोनों पर बात कर लेंगे कि रशिया को बेलारूस के अंदर रजीम चेंज से क्या फायदा होगा, अमेरिका को, नेटो ममालिक को बेलारूस के अंदर रजीम चेंज से क्या फायदा होगा, और सबसे बढ़कर रूस और यूक्रेन की जंग के तनाजर में बेलारूस में रजीम चेंज की खबरें या फिर इस तरह की सडन डेथ्स या असैसिनेशन की इस तरह की प्लानिंग से ये जंग क्या रुख इख्तियार कर सकती है अगर ये खबरें सच साबित हो जाएं, जिनके आसार जो हैं वो नजर आने लगे हैं। कि मैंने आपको बताया कि व्लादिमीर मिकाई जो हैं वो 2 रोज कबल, 3 रोज कबल बिल्कुल ठीक ठाक थे और वो दौरों पर भी थे, मुलाकातें भी उनकी स्केजुअल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुलाकातें स्केजुअल होने की हद तक रहीं और वो मुलाकातें हो नहीं पाई। लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूं। बेलारूस की लोकेशन देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना, इस सारे मामले को समझने से पहले बेलारूस की लोकेशन आपको नजर आ रही होगी। एक जानिब रशिया है, दूसरी जानिब नेटो ममालिक हैं। पोलैंड का भी बॉर्डर लगता है बेलारूस के साथ, लैटविया, लिथुआनिया, ये भी नेटो ममालिक हैं, इनका भी बॉर्डर शेयर करता है बेलारूस, और यूक्रेन के साथ भी बेलारूस बॉर्डर शेयर करता है। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के 2 सबसे बड़े राइवल्स के बीच में सैंडविच हुए हुए हैं। और आपकी ये जो जियोग्राफी है, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में कहा था कि एक मुल्क की सराउंडिंग्स बहुत डिपेंड करती हैं एक मुल्क की तरक्की पर। आपके जो पड़ोसी हैं उनके साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं। तो बेलारूस की और यूक्रेन जैसे ममालिक जो हैं, इनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप 2 दुश्मनों के बीच में सैंडविच हुए हुए हैं। आप इस तरफ जाएंगे, यूरोपियन यूनियन की तरफ जाएंगे तो रशिया नाराज़ है, आप रशिया की जानिब टिल्ट दिखाएंगे तो यूरोपियन यूनियन नाराज़ है। बेलारूस के अंदर इसी तरह का मामला है, मिक्स है सिस्टम। एक ग्रुप का झुकाव जो है वो यूरोपियन यूनियन की जानिब है, अवाम के अंदर भी, गवर्नमेंट जो हल्के हैं, अपोजिशन हल्के हैं, उनके अंदर भी। जाहिर है जब इस तरह की आपकी कंट्री की लोकेशन हो, यूक्रेन की मिसाल ले लें, ईस्टर्न यूक्रेन जो है उसका झुकाव रशिया की जानिब रहा हमेशा से, जब से सोवियत यूनियन टूटा, क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर रशियन एथनिसिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, रूसी झुकाव वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए जो विक्टर यानुकोविच थे, यूक्रेन के सदर थे, उनको वोट पड़े थे ईस्टर्न यूक्रेनियन, सदर्न यूक्रेनियन साइड से, क्योंकि वो रशियन झुकाव वाले लीडर थे और रशियन एथनिसिटी के लोगों ने उन्हें वोट दिया। और वो जो हिस्सा है जो लवीव वाली साइड पर वेस्ट का हिस्सा है यूक्रेन का, उनका झुकाव यूरोपियन यूनियन की जानिब स्टार्ट से ही रहा। सेम सीन बेलारूस के अंदर है। मौजूदा हुकूमत का झुकाव किसकी जानिब है? आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान अगर आप यूक्रेन की साइड पर देखें, यूक्रेन के एलाइज और पार्टनर्स को देखें तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, यानी कि अमेरिका और नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के साथ हैं और फुली साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को इस जंग के दौरान। और दूसरी साइड पर अगर आप देखें रशिया की साइड पर, तो मुट्ठी भर एलाइज हैं रशिया के जो कि रशिया को एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग में। इंडिया और चाइना को आप देख लें तो वो इस हद तक उनकी सपोर्ट है कि वो अब्सटेन कर देते हैं अपना वोट, या फिर मजम्मत नहीं करते रशिया के इस जंग की, इस ऑपरेशन की, या फिर रशिया से अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं, या रशिया पर सैंक्शंस आयद नहीं की। लेकिन मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो वाली सपोर्ट जो कि ईरान और नॉर्थ कोरिया और बेलारूस की जानिब से रशिया को सपोर्ट मिल रही है, एक्चुअल सपोर्ट जिसे कहते हैं। अब्सटेन नहीं करते ये अपना वोट, ये रशिया के हक में यूक्रेन के खिलाफ वोट देते हैं। ये हैं रशिया के वो स्ट्रॉन्ग एलाइज जो कि चंद एक हैं, जिनमें बेलारूस
सर फहरिस्त है। यूरोप के अंदर बेलारूस जो है वो रशिया का स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के जो सदर हैं, मौजूदा सदर, वो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय भी हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर, इसकी पार्लिमान के अंदर कुछ मिनिस्टर्स, कुछ ऑफिशियल्स ऐसे भी हैं जो अंदर खाने रशिया के खिलाफ हैं कि चलो मजबूरी में, क्योंकि रशिया के सदर बड़ा सख्त मिजाज आदमी है, तो मजबूरी में हमारा झुकाव रशिया की जानिब है, क्योंकि अगर हमने झुकाव जो है वो रशिया की जानिब ना रखा तो फिर हमें रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हमारा वही हाल करेगा जो कि आजकल यूक्रेन का हाल हो रहा है। तो उन्हीं में एक नाम आता था व्लादिमीर मिकाय का। व्लादिमीर मिकाय की कुछ स्टेटमेंट्स उठाकर अब इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है कि देखो व्लादिमीर मिकाय ने रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट दी थी, या फिर न्यूट्रल टाइप स्टेटमेंट व्लादिमीर मिकाय की जानिब से सामने आई थी। लेकिन बेलारूस के सरबराह, बेलारूस के जो मिनिस्टर्स हैं, मेजोरिटी जो है वो रशिया के हक में है, रशिया का इत्तेहादी है बेलारूस, लेकिन न्यूट्रल किरदार अदा करने की कोशिश करता है क्योंकि जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है। तो इसी तरह के स्टेटमेंट्स का हवाला देते हुए व्लादिमीर मिकाय की ये बताया गया कि व्लादिमीर मिकाय की सडन डेथ के पीछे कौन था। व्लादिमीर मिकाय 2 रोज कबल उनकी सडनली डेथ हो गई, हार्ट अटैक बताया जा रहा है डेथ की जो रीजन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि व्लादिमीर मिकाय 2-3 रोज कबल जो हैं वो आर्मीनिया के दारुल हुकूमत येरेवन के अंदर मौजूद थे। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि CSTO का समिट हो रहा है, जहां पर आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने जो है कुछ अदाएं दिखाई, तो वहां पर व्लादिमीर मिकाय मौजूद थे और उनकी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव से मुलाकात स्केड्यूल थी। और इससे कबल व्लादिमीर मिकाय ने टर्किश ऑफिशियल्स से मुलाकात की थी और टर्किश ऑफिशियल्स ने उन्हें पीस के लिए, पीस इनिशिएटिव के लिए कुछ टास्क सौंपे थे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया कि जब आप सर्गेई लेवरोव से मुलाकात करें तो बातचीत के लिए, अमन के लिए जो कोशिशें हैं उसमें आप अपना किरदार अदा करें और सर्गेई लेवरोव तक हमारा मैसेज पहुंचाएं। तो ये सर्गेई लेवरोव से जो मुलाकात स्केड्यूल थी व्लादिमीर मिकाय की, वो नहीं हो पाई। तो इंटरनेशनल मीडिया व्लादिमीर मिकाय का झुकाव, उनकी स्टेटमेंट्स, फिर पीस इनिशिएटिव्स के अंदर, पीस टॉक्स के अंदर उनकी मुलाकातों का हवाला देते हुए और सर्गेई लेवरोव से तय पा जाने वाली मुलाकात ना होने का हवाला देते हुए ये जवाब पेश कर रहा है कि जो व्लादिमीर मिकाय की सडन डेथ है उसके पीछे रशिया हो सकता है। और रशिया अब प्लानिंग कर रहा है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भी रास्ते से हटाया जाए। अब रशिया क्यों अलेक्जेंडर लुकाशेंको को या फिर व्लादिमीर मिकाय को रास्ते से हटाएगा? मैंने आपको बताया कि बेलारूस के अंदर जो हुकूमत है अलेक्जेंडर लुकाशेंको की, उसका झुकाव टोटली रशिया की जानिब है। रशिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, आज से नहीं बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि ये दोस्ती दहाइयों पुरानी है। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के सदर बने थे और आज भी अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के सदर हैं। 2020 में जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा मुजाहरे बेलारूस के अंदर हुए और बहुत सारे मुजाहिरीन मारे भी गए और वो मुजाहरा कर रहे थे कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको से हमारी जान छुड़वाओ। और ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको के ख़िलाफ़ अगर अवाम इतनी ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ है तो ये इक़्तिदार से क्यों चिपका बैठा है? 2 दहाइयों से भी ज़्यादा हो गए, 25 साल से भी ज़्यादा हो गए कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस का सदर क्यों है? क्योंकि इसे रशिया की सपोर्ट हासिल है, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की सपोर्ट हासिल है। रशिया जो है वो कंट्रोल करता है रजीम चेंज को बेलारूस के अंदर और बेलारूस की आर्मी को कंट्रोल करता है। इसलिए बेलारूस का सदर जो है वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, क्योंकि वो पुतिन का पपेट है। इस तरह की बातें जो है, इसी तरह मुजाहरे 2020 में भी हुए थे। हर इलेक्शन के दौरान इस तरह के मुजाहरे जो हैं अवाम बेलारूस के अंदर सड़कों पर निकलते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि पपेट तो पुतिन का बेलारूस के अंदर है और पुतिन का बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा साथी बेलारूस के अंदर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो क्यों कर व्लादिमीर पुतिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको को रास्ते से हटाना चाहेंगे? अब जो जवाब पेश किया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि बेलारूस के सरबराह ने रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान थोड़ा सा न्यूट्रल किरदार अदा करने की कोशिश की। बेलारूस ने बारहा, बेलारूस के सरबराह ने, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ये कहा कि मैं अपनी टेरिटरी नहीं दूंगा रशिया को, रशिया के फौजियों को मैं अपनी टेरिटरी यूक्रेन के ऊपर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। ये भी बेलारूस के सरबराह की स्टेटमेंट आई। लेकिन 2 रोज कबल ये स्टेटमेंट भी बेलारूस के सरबराह की थी, जो CSTO समिट के दौरान उन्होंने स्टेटमेंट दी कि यूक्रेन को अब बस कर देना चाहिए, इससे पहले कि यूक्रेन पूरा अंधेरों में डूब जाए, मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, तो यूक्रेन के सदर को अपनी जिद से हट जाना चाहिए। यानी कि न्यूट्रल टाइप स्टेटमेंट्स
बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको की, चाहे वो रूस के सदर के बहुत करीब हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर इस तरह से बढ़ बढ़कर यूक्रेन पर अटैक नहीं करते, स्टेटमेंट्स इस तरह से सख्त जारी नहीं करते और थोड़ा सा न्यूट्रल किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको तो चाहे व्लादिमीर पुतिन के दोस्त हैं, साथी हैं, एलाय हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन है बेलारूस के अंदर और जो अवाम हैं वो ये चाहते हैं कि हम जो नौकरी है रशिया की वो छोड़ें और यूरोपियन यूनियन को हम ज्वाइन करें। तो इस वजह से अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़ी सी न्यूट्रल टाइप होती हैं, थोड़ी नरम और गर्म किस्म की स्टेटमेंट्स वो देते हैं। तो ये वजह इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि ये वजह है कि व्लादिमीर पुतिन अब इस जंग को लेकर 9 महीने से ज़्यादा हो गया। व्लादिमीर पुतिन को एक ऐसा मुल्क चाहिए जो एक्चुअली यूक्रेन पर दूसरी सिम से धावा बोल दे, इसलिए अलेक्जेंडर लुकाशेंको को रशिया के सदर रास्ते से हटाएंगे और जो आर्मी है बेलारूस की वो भी रशिया के सदर की सुनती है। तो आर्मी कंट्रोल ले लेगी रजीम का और फिर यूक्रेन पर इल्ज़ाम आयद करेगा रशिया के देखो यूक्रेन ने बेलारूस के सरबराह को, बेलारूस के फॉरेन मिनिस्टर को मार दिया, तो तुम यूक्रेन पर दूसरी साइड से हमला कर दो। ये इंटरनेशनल मीडिया जवाब पेश कर रहा है, रशिया का बता रहा है कि रशिया की ये प्लानिंग है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है वो नेक्स्ट टारगेट होगा। अब दूसरी पार्टी की बात कर लेते हैं। अमेरिका, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज को क्या फ़ायदा होगा इस तरह की प्लॉटिंग, इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की सडन डेथ्स के पीछे अगर अमेरिका, नेटो ममालिक निकले तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा। बेलारूस के अंदर जो गवर्नमेंट है, जो सदर है, उसका झुकाव रशिया की जानिब है। तो अगर अमेरिका, नेटो ममालिक ये प्लानिंग कर रहे हैं कत्ल की, असैसिनेशन की, तो समझ में आता है कि अमेरिका, नेटो ममालिक अलेक्जेंडर लुकाशेंको को रास्ते से हटाकर जो ऑपोजिशन है उसको पावर में लाना चाहते हैं। ये जो आपको खातून नज़र आ रही हैं, इनका नाम है स्वेटलाना। स्वेटलाना जो हैं वो ऑपोजिशन सरबराह हैं, बहुत फेमस हैं बेलारूस के अंदर। और इनकी तस्वीर देखें, बाइडन के साथ इनकी तस्वीर, साबिक बरतानवी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ इनकी तस्वीर, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है जस्टिन ट्रूडो के साथ, ये रीसेंट है, 2-4 रोज़ कबल की है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि बेलारूस का, रूस और यूक्रेन की जंग में बेलारूस का इस तरह से पिट्ठू बनना रशिया का वो अच्छा नहीं है और अगर आप पावर में आ गई तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेलारूस के लिए, बेलारशियंस के लिए। तो आपकी आमद की हम बहुत ज़्यादा हम उसे वेलकम करेंगे अगर आप पावर में आ जाए। इस तरह की बातें, इस तरह की तकारीर, यूरोपियन यूनियन की चीफ से मुलाकातें, ये जो अपोजिशन लीडर खातून हैं इनकी होती रहती हैं और इनका टिल्ट मुकम्मल तौर पर टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन है। और ये हर इलेक्शन के दौर में यही कहती हैं कि बस मैं इलेक्शन लड़ के क्या करूंगी, क्योंकि रशिया कंट्रोल करता है, रशिया रजीम को कंट्रोल करता है, तो रशिया अलेक्जेंडर लुकाशेंको को लाकर बिठा देगा और वही होता है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको आकर बैठ जाता है। तो वेस्ट को ये फायदा है कि ये जो अपोजिशन लीडर खातून है ये आकर बैठ जाएगी रजीम चेंज के होने के बाद पावर में, ये खातून आकर बैठ जाएगी, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेगी। फिर फिनलैंड और स्वीडन की तरह एक और शॉकिंग न्यूज़ रशिया को मिलेगी कि बेलारूस जो वाहिद इत्तेहादी था, स्ट्रॉन्ग एलाय था रशिया का इस जंग में यूरोप के अंदर, तो वो भी हमारे हाथ से गया। तो दूसरी पार्टी के जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि अमेरिका, नेटो ममालिक ये कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका, नेटो ममालिक को ज़्यादा फ़ायदा है अलेक्जेंडर लुकाशेंको को रास्ते से हटाने में, ना कि रशिया को, क्योंकि रशिया का बंदा ऑलरेडी 25 साल से ज़ायद हो गए कि रशिया का बंदा ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, रशिया का इत्तेहादी, रशिया का दोस्त सदर है बेलारूस का। तो क्यों कर रशिया इस तरह की सडन डेथ के पीछे होगा या फिर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के कत्ल की प्लानिंग करेगा। प्लानिंग जिसकी इंटेलिजेंस है शायद उसी की जानिब से की जा रही होगी। बरतानिया और यूक्रेन की इंटेलिजेंस है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको को रशिया जो है वो कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। तो मैंने आपको दोनों पार्टियों का बता दिया और जाहिर है कि अगर बेलारूस के अंदर इस तरह से रजीम चेंज हुआ या फॉरेन मिनिस्टर की तरह सरबराह की भी सडन डेथ की खबर या असैसिनेशन अटेम्प्ट भी अगर हुआ, असैसिनेशन का, कत्ल की कोशिश भी हुई, हमला करने की कोशिश भी हुई, तो फिर बेलारूस जो है वो यूक्रेन के जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया खबरें बयान कर रहा है कि रशिया जो है वो, बेलारूस भी और रशिया भी, उनका फ़ौरन शक जो है वो यूक्रेन की जानिब जाएगा, नेटो ममालिक की जानिब जाएगा और बेलारूस इस जंग में धावा बोल देगा। खैर अभी तक ये चीज़ें खबरों की हद
हद तक हैं, लेकिन बहुत बड़ा एविडेंस फॉरेन मिनिस्टर व्लादिमीर मिकाई की सडन डेथ है, जिसकी रीजंस बेलारूस ने भी नहीं बताई कि व्लादिमीर मिकाई जो चंद दिनों पहले बिल्कुल सेहतयाब थे, उनकी अचानक डेथ कैसे हो गई। हार्ट अटैक ही थी रीजन या फिर कोई और रीजन थी, और क्या इसके बाद दूसरा नंबर भी लगेगा? नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।